प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पहला पाठ, भाषा। अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझना भाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हम बात करते हैं, अपनी बात हमने दूसरों से कही, दूसरों की बात हमने सुनी। ठीक है, तो ये जो विचारों का और बातों का जो आदान प्रदान होता है, यही भाषा होती है। भाषा, हम जो बोलते हैं या लिखते हैं वही भाषा है। मेहमान के आने पर प्रणाम करना ये भाषा है। भाई और बहन दोनों का चुपचाप खड़े रहना ये भाषा नहीं है। घर पर बच्चे द्वारा पुस्तक पढ़ना ये भाषा है। ठीक है, ये भी भाषा का रूप है कि बच्चे बोल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे चुप खड़े हैं, ये कोई भाषा नहीं है। और ये बच्चा पढ़ रहा है ना, पढ़ने की होती है मौखिक भाषा, तो ये भी भाषा है। भाषा के रूप, ठीक है, भाषा को व्यक्त करने के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? अध्यापिका किससे पूछ रही है? बच्चों से पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, तो उन्होंने एक एक करके अपना परिचय दिया। तो पहले बच्चे ने बोला मेरा नाम मानस है, दूसरे बच्चे ने बोला मेरा नाम कल्पना है, और तीसरे बच्चे ने बोला मेरा नाम रमन है। तो इस तरह इनका जो आपस में वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ, वो भाषा का रूप। कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का रूप। आपने देखा ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका बोलकर अपनी बात कह रही है और सभी बच्चे सुनकर समझ रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। फिर आते हैं हम लिखित भाषा पे। ठीक है, सदा सत्य बोलो। अध्यापिका शामपट, शामपट ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको हम हिंदी में शामपट बोलते हैं। तो लिखकर बच्चों को समझा रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। अब अध्यापिका लिख रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये लिखित भाषा है। ठीक है, और बच्चे समझ रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। बोलना ये है सुनना, लिखना पढ़ना। इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अन्यथा हम क्या कहना चाह रहे हैं, किससे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बोलकर, लिखकर, है ना, इस तरह से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम महत्वपूर्ण तथ्य, हम जो भी बोलते या लिखते हैं वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है, लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो ये था पाठ भाषा जो हमने समझा और जाना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।